मेरा नाम करण है। यह बात 3 साल पहले की है। मेरे पड़ोस के खाली पड़े मकान में तब एक पति पत्नी किराए से रहने आए थे। हमारी नई पड़ोसन विमला आंटी तभी मुझे बहुत पसंद आ गई थी। ऊपर से आंटी जब आपसे हर तरह की बातें साथ करने लगे तो उसका अलग ही मजा होता है। हमारी नई पड़ोसन व विमला आंटी भी ऐसी ही थी। आंटी की उम्र करीब 37 से 38 साल होगी, मगर लगती वो 30 से कम की थी। सांवली, कसी हुई स्किन और कोमल आंटी का दमदार फिगर था। सन 2019 की उन सर्दियों में मैं हर दिन सुबह सुबह पास ही के पार्क में रनिंग के लिए जाता था, मगर मुझे नहीं पता था कि कोमल आंटी को भी मॉर्निंग वॉक पसंद है। अक्सर जब मैं अपनी रनिंग पूरी कर घर लौटता तब आंटी मुझे अपने घर की बालकनी में खड़ी मिलती। मुझे ऐसा लगता कि जैसे वो मुझे देखने के लिए ही बालकनी में खड़ी है। मैं भी उन्हें निहारता हुआ अपने घर में दाखिल हो जाता। एक दिन मेरी नींद कुछ जल्दी खुल गई तो टाइम से पहले ही मैं अपनी एक्सरसाइज के लिए निकल गया। पार्क में रनिंग करते वक्त मैंने देखा कि आंटी भी वहीं पार्क में वॉक कर रही है। इतनी सुबह आंटी को एक्सरसाइज सूट में देखकर मेरा मन हिलोरे मारने लगा था। मेरी खासियत रही है, मैंने बोलने में कभी किसी से बेवजह शर्म नहीं की। रनिंग करता हुआ मैं आंटी के पास गया तो मुझे देखकर आंटी मुस्कुरा दी। मैंने हालचाल और मॉर्निंग वॉक के बारे में पूछा तो बताया कि वो रोजाना सुबह इसी वक्त सैर के लिए निकलती है। आंटी ने यह भी बताया कि उन्होंने मुझे कई बार यहाँ पर देखा है। मेरे लिए यह नई बात थी। बात करते हुए मैंने आंटी से उनका फोन नंबर मांग लिया और बिना हिचकिचाए आंटी ने भी अपना नंबर मुझसे शेयर कर दिया। मैंने भी अपना नंबर उनके पास चला जाए इसलिए सेव करने के बहाने उन्हें मैं मिस्ड कॉल मार दिया। अगली सुबह से मैं फिर अपने टाइम पर ही एक्सरसाइज के लिए निकलने लगा। 2 दिन बाद रात में आंटी का मैसेज मेरे पास आया। उन्होंने सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज के लिए चलने को कहा। मैंने भी हामी भर दी। अगली सुबह थोड़ा जल्दी जब मैं पार्क पहुंचा तो वहां आंटी पहले से वॉक कर रही थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराई और एक्सरसाइज छोड़कर मुझसे बातें करने लगी। बातों ही बातों में उन्होंने कहा, करण तुम्हारी एथलेटिक बॉडी काफी अट्रैक्टिव है और अक्सर जब तुम एक्सरसाइज कर घर लौटते हो तब मैं तुम्हें देखती हूँ, क्योंकि उस वक्त तुम बड़े अच्छे लगते हो। मैं भी उनके फिगर की तारीफ करने लगा। अच्छी खासी सर्दी की उस सुबह में और आंटी पार्क में बैठकर जो बातें कर रहे थे उन बातों से गर्मी का एहसास हो चुका था। आंटी को ये असहज न लगे ये सोचकर हाथों से मैं उसे सेट करने लगा तो उनकी नजर पड़ गई और वो मुस्कुरा दी। उन्होंने मुझे शाम को घर पर डिनर पर आने का न्योता दिया और अपनी वॉक पूरी करके आंटी घर चली गई। उस शाम के 7 बजे मेरे फोन पर आंटी का मैसेज आया। उसमें लिखा था, आज खाना साथ खाएंगे, कब आ रहे हो? घर पर मैं ही अकेली हूँ। अगले मैसेज में आंटी ने लिखा, चाहो तो छत से भी आ सकते हो। आंटी और मेरे घर की छत मिलती थी और रात को मेरा उनके घर पर जाना किसी की नजरों में न आए, शायद इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। मैं भी रात को 8 बजे दोस्त की पार्टी में जाने और सुबह घर लौटने की बात कहकर घर से निकल गया। घर से ही मैंने आंटी को मेन गेट खुला रखने का मैसेज कर दिया था। आंटी के घर के अंदर एंट्री करके दरवाजा बंद किया और भीतर गया तो आंटी को देखता ही रह गया। काले रंग की लंबी नाइटी में आंटी क्यामत लग रही थी, बाल खुले हुए। मुझे लग गया था कि आंटी ने आज अंदर कुछ नहीं पहना है। हमेशा की तरह मुस्कुराकर आंटी ने मुझे हॉल में बैठने को कहा और किचन से पालक पनीर की सब्जी और पूरियां ले आई, मगर मेरी नज़र पनीर से लजीज आंटी के ऊपर थी। खाना खाने के बाद हम दोनों साथ बैठकर बातचीत करने लगे। बातों ही बातों में आंटी ने बताया कि 2 दिन के लिए उनके पति काम से बाहर गए हैं और वो इन 2 दिनों का मजा लेना चाहती है। मैं कुछ समझता इससे पहले ही आंटी ने कहा कि वो अपने पति से नाखुश है। एक तीव्र इच्छा के साथ मेरी तरफ देखती हुई थोड़ा मायूस होकर आंटी बोली, करण मुझे लाइफ में कभी सुख नहीं मिला। आंटी जितना खुलकर मुझसे बात कर सकती थी कर रही थी। मेरी ओर उम्मीद भरी नजरें करके उस समय उन्होंने मुझे बहुत कुछ बता दिया था। तभी आंटी अपने मोहक चेहरे को मेरे और करीब ले आई। फिर उस रात हमने पार्टी की और आंटी खुश हो गई। सुबह 7 बजे हम दोनों उठे
फिर मैं उठकर अपने घर चला गया। इसके बाद 6 महीने तक मैं कोमल आंटी के घर कई बार गया। साल 2020 के अगस्त माह में उनके पति का ट्रांसफर जयपुर से बाहर हो गया, तब वो दोनों चले गए। सच कहूँ तो इसके बाद हमारा कभी मिलना नहीं हुआ। मेरा पहला लम्हा कोमल आंटी के साथ था। आंटी मुझे बहुत कुछ सिखा गई थी।